जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके गंगा स्नान, दान पुण्य के कार्य करने का, दीप दान करने का, भगवान विष्णु के पूजन, भगवान सत्यनारायण का पूजन, पूर्णिमा का व्रत धारण करना, इन सबों का विशेष महत्व होता है। वहीं पे माघ पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके माघ के महीने में जो कि प्रतिदिन गंगा स्नान किया जाता है, तीर्थों में संगम आदि में जाकर के बहुत लोग जो कि कल्पवास भी करते हैं, तो कल्पवास जो भी करते हैं उन्हें इस दिन माघ मास व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। खास करके माघ मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बना करके उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करे, ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान गणेश, अंबिका का पूजन करे, नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं की पूजा करे, स्थापना करे। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन करे, कथा श्रवण करे। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुग्गुल, घी से हवन करे। इसके बाद ब्राह्मणों का वरण करे, उन्हें जो भी अंग वस्त्र हो उन्हें अवश्य ही प्रदान करे। बाद में सर्वतोभद्र चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां कलश के ऊपर स्वर्ण के लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करे। ओम इदम विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुषोक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करे और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को तथा ब्राह्मण को लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊ, आसन, जनेऊ का जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करे तथा गोदान करके विसर्जन करे। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, वाद्यादिक मंगल गाने और उत्सव मनाए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाए, यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दे। जो मनुष्य माघ मास का महात्म्य का कथा श्रवण करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और फिर इस विधि के अनुसार व्रत का उद्यापन करते हैं, तो इससे कुल के 7 जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संतति एवं सौभाग्य प्राप्त होते हैं तथा सकल मनोरथ की सिद्धि होती है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 फरवरी 2026 दिन रविवार सुबह 5:53 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार सुबह 3:41 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापनी के भी अनुसार पूर्णिमा का व्रत, गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य आदि सभी कार्य 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को किया जाएगा। तो जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, तो 1 फरवरी को इन कार्यों को करेंगे। 1 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:33 से सुबह 6:33 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 5:43 होगा। राहु काल का समय शाम 4:19 से शाम 5:42 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से सुबह 6:41 तक होगा। उसके बाद फिर सुबह 8:03 से सुबह 9:26 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से शाम 7:19 तक होगा। नक्षत्र पुष्य होगा रात्रि 11:59 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। योग प्रीति होगा सुबह 10:18 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा। चंद्रोदय का समय जो कि 1 फरवरी को शाम 7:10 होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन खास करके शुद्ध और सात्विकता का भी पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके इस दिन गंगा स्नान करें। जो भी आपसे बन सके, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाए, गरीबों को भोजन करवाए। जो भी आपसे बन सके तो अवश्य ही पूर्णिमा तिथि के दिन इन कार्यों को करना चाहिए।
जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं उन्हें, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए शाम के समय में चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा से जुड़ी हुई 2 पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि नर्मदा नदी के तट पर एक सुब्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। धन कमाना ही था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे हो पाएगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई तो सत्कार्य मैंने किया नहीं और सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा के अनुसार कांति नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर व्यतीत कर रहा था और अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिनों तक माता काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा और आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णमासी को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना जब तक कि वह 32 दीपक न हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम की देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात काल उसके प्राण लेने के लिए आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का अपना अपना बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, अपने पितरों के निमित्त तिल आदि का तर्पण करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष प्रकार से शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके संयम बना करके रहना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।